दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके साथ हैं एलएस ज्ञान चैनल से एडवोकेट पूजा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता के बारे में। धारा 151, 107, 116। आप जानिए 107, 151, 116 होता क्या है। जिसमें पुलिस अपनी मनमानी करती है, जुल्म करती है और आपको जेल भेजना चाहती है। 107 में, 151 में, 116 में रियल में ये ऐसा कोई अपराध नहीं है जो आपको वो जेल भेजना चाहती है। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती है, वो आपको डराती है, धमकाती है। 107, 151, 116 में वो जमानत लेने के लिए आपको प्रताड़ित करती है। आप ये जानिए कि 151 होता क्या है। 151 में ये होता है कि अगर आप किसी के ऊपर कंप्लेंट किए हैं, कोई आपके ऊपर कंप्लेंट किया है, तो ये एक ऐसी धारा है जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से, जैसे कि डीएम के यहाँ से और न्यायालय से, कोर्ट से ये आपके ऊपर लगती है और इसमें आपको जमानत लेना अनिवार्य होता है। लेकिन 107, 116 ये थाने से लगती है। जैसे कभी कभी होता है कि आप थाने पे एक एप्लीकेशन दे दिए हैं किसी के प्रति और पुलिस वो उससे आपको 107 या 116 को 111 के अंतर्गत एसडीएम कार्यालय में भेज देती है, मुकदमा बनवा के। तो आपको यही 111 के अंतर्गत एसडीएम नोटिस भेजता है कि 111 के अंतर्गत आप न्यायालय में आके अपनी जमानत लें। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आपको 107 में, 116 में जमानत लेने की जरूरत नहीं है। अगर 151 लगता है तो आप ये जानिए कि 151 कभी एसडीएम कार्यालय से नहीं लगेगा। अगर 151 लगेगा तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ से या तो फिर कोर्ट द्वारा लगेगा, और अगर एसडीएम कार्यालय से लगेगा तो वो सिर्फ 107, 116 लगेगा। तो 107, 116 में आपको जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। 107 ऐसी धारा है, 116 कि आप उसमें ये कह सकते हैं कि एक नोटिस एक जैसे आपके पास नोटिस आता है और कि उसमें इतने 50,000 का, 1 लाख का जुर्माना है और 6 महीने की सजा है, तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप एक नोटिस लिख सकते हैं, एक एप्लीकेशन आप डाल दीजिए। उस एप्लीकेशन में आप लिख दीजिए कि अगर मैं लड़ाई झगड़ा बाद में करता हूँ तो जो इस पे रकम है 51,000, 50,000 जो जुर्माना है वो जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, और 6 महीने की सजा भी मुझे मिलेगी तो वो 6 महीने की सजा भी मुझे मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये नोटिस नहीं देंगे तो आपको जमानत लेनी पड़ेगी। 107, 116 में बहुत सारे लोग होते हैं जो जमानत ले लेते हैं। अगर आप दो दो व्यक्ति को लेके मजिस्ट्रेट कार्यालय में नहीं जाते हैं, एसडीएम ऑफिस पे नहीं जाते हैं, जमानत नहीं लेते हैं, तो पुलिस आपको उसी दायरे में जेल भेज देती है। तो इससे आपको डरने की बात नहीं है। 107, 116 में पुलिस आपको कभी भी जेल नहीं भेज पाएगी। आपको सीआरपीसी का प्रावधान नहीं पता होता है, आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान रहते हैं, इसी वजह से आपको लॉ के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता, तो इसीलिए पुलिस अपनी मनमानी करती है। लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। 107, 116 गैर जमानती अपराध है। ये आपको शांति व्यवस्था पर कायम रखने के लिए आपके ऊपर 107, 116 का धारा लगता है। 107, 116 में आपको जमानत लेना पड़ता है। आपको अगर 151 लगता है तो 151 में ही जमानत लेना अनिवार्य है। 107, 116 में जमानत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप आज जैसे कि अगर आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर 107, 116 या 151 में अगर आप लोग जमानत ले लेते हैं तो आपके करियर पे, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है या कोई जॉब कर रहा है, तो आपके करियर पे कोई आपत्ति हो सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके करियर पे कोई आंच नहीं आएगी। 107, 116 ऐसा होता है कि आपको समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। जो पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको 107, 116, 151 के अंतर्गत आपको चालान काटती है, आपको जमानत लेने के लिए कहती है। इससे आपकी रियल लाइफ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और आगे से ना पुलिस का जुर्म सहे ना होने दें कि अगर कोई किसी को भी धारा 107, 116 के अंतर्गत पुलिस जेल भेजती है तो आप याद रखें, उसको भी अगर ऐसी समस्या होती है तो उससे भी एक एप्लीकेशन आप डलवा के उसको भी फ्री कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नॉलेज रहेगा तो आप खुद भी बच सकते हैं, दूसरों को भी बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।